intro. जिसकी वजह से वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव कर पाए. तो आज शुरुआत, एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड. बड़ी पावरफुल. और उस फिश को जज करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब वो बेवकूफ है. यानी कि अगर दुनिया आपको जज करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब दुनिया बेवकूफ है. बट अगर वो मछली खुद अपने आप को जज करने लग जाए इस बेस पे कि देखो मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती तो मैं बेवकूफ हूं, तो वो बेवकूफ है. हर एक की कोई ना कोई एबिलिटी होती है. पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारा पर्सनालिटी टाइप क्या है, और जब हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और फिर एक्ट करेंगे, देन स्काई इज द लिमिट. फिर सबके अंदर एक जीनियस है, फिर सब जीनियस है. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. क्यों कहा जा रहा है एजुकेशन में लर्निंग ऑफ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि आज की डेट में अगर बात करी जाए तो जो फैक्ट्स हैं या जो नॉलेज है वो तो एक क्लिक ऑफ बटन पे अवेलेबल है. और जितनी मेमोरी इसके अंदर फीडेड है, जितनी नॉलेज एक मोबाइल के अंदर फीडेड है, जितनी नॉलेज गूगल में फीडेड है, क्या उतनी नॉलेज हम अपनी ब्रेन में फीड कर सकते हैं? तो हमारी ब्रेन, अगर हम एजुकेशन को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि एजुकेशन का मतलब कि फैक्ट्स को यहां पर फीड कर दिया जाए, तो हमारी ब्रेन इससे बहुत पीछे ही रहेगी, चाहे हम जितना मर्जी डेवलप कर लें. तो वो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑल द फैक्ट्स, ऑल द नॉलेज, ऑल द इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. अगर उसको यहीं पे स्टोर करने का नाम एजुकेशन है तो ये तो किसी काम की नहीं है. वो तो ऑलरेडी स्टोर्ड है आपके मोबाइल में. जब यहां पे स्टोर्ड है तो यहां पर क्यों स्टोर कर रहे हो दोबारा? इंफॉर्मेशन से सॉल्यूशन नहीं निकलता है, उस इंफॉर्मेशन को यूज किस तरीके से करना है उससे सॉल्यूशन निकलता है. जिस सवाल का जवाब गूगल नहीं दे सकता है, उस सवाल का जवाब अगर आप दे सको, सोच करके उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल सको जो गूगल नहीं निकाल सकता है, तो कहेंगे कि आप इंटेलिजेंट हो. ये इंटेलिजेंस डेवलप करने का काम होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का. दिस इज रियल एजुकेशन. नेक्स्ट कोट इज, ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन. नॉलेज के बेस पे जो पास्ट में हो चुका है उसको हम रिपीट तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकते जब तक कि इमेजिनेशन ना हो. यानी पहले हम कुछ इमेजिन करें फिर नॉलेज को यूज करें तो ठीक है, बट अगर सिर्फ नॉलेज के बेस पर हम सोचें कि कुछ भी नया डिस्कवर हो सकता है, इम्पॉसिबल. नॉलेज के बेस पर हम गोल 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 एक पैटर्न में घूम सकते हैं कि जो हो चुका है उसको रिपीट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक बल्ब है, तो इस बल्ब को बनाने की एक नॉलेज है हमारे पास में, तो उस नॉलेज से क्या हो सकता है, और बल्ब्स बन सकते हैं. एक फैक्ट्री बन सकती है, उस फैक्ट्री में और बल्ब्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है. और एक ऐसा भी टाइम था जब कोई बल्ब नहीं था, देयर वाज नो बल्ब. तो बल्ब कहां से आया? क्या नॉलेज से आया? जो भी ह्यूमैनिटी की नॉलेज थी हजारों साल की, क्या वहां से आया वो बल्ब? बल्ब कहां से आया? इमेजिनेशन से आया. किसी ना किसी ने सोचा, यानी वो बल्ब कहीं नहीं था, किसी बुक में नहीं था, इस दुनिया में नहीं था, कहीं नहीं था, किसी के माइंड में था. उसने सोचा कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया. तो क्या हुआ? वो इमेजिनेशन रियलिटी बन गई. Producing it, we have knowledge of running it, we have knowledge of creating it. बट एक टाइम पे वो सब क्या था? वो इमेजिनेशन था, सब इमेजिनेशन था. जब इमेजिनेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है तो वो नॉलेज हो जाती है, फिर उसको रिपीट किया जा सकता है. तो दैट इज